हेलो एवरीवन, आई एम आकिफ नवाज और आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को समराइज करेंगे। हमने एक ही टाइप पे डिटेल्स वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन सारों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और तीन चीजों पे हमारा फोकस होगा, इसके यूज पे और इनमें जो दो क्लॉजेस हम यूज करते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जीरो कंडीशनल हमारे पास है उसमें हम बात करते हैं फैक्ट्स की। वो फैक्ट्स जो कि हम प्रेजेंट में उस पर डिस्कस कर सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। और जो दोनों क्लॉजेस हैं वो दोनों क्लॉजेस टेंसेस वाइज प्रेजेंट सिंपल में होंगे। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अब अगर आप देखें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है। अगर हम आ जाए फर्स्ट कंडीशन के साथ, फर्स्ट कंडीशन में हम फैक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकते हैं, जिस तरह के इफ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम। अब यहां पे आप देखिए मैंने इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल यूज किया है और फ्यूचर और मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल को यूज किया है बाय एडिंग विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ सेकंड कंडीशनल जो हमारे पास है उसमें हम इमेजिनरी सिचुएशन में के बारे में बात करते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। और यहां पर हम पास्ट सिंपल इफ क्लॉज में यूज करते हैं, जबकि मेन क्लॉज में हम वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इफ आई स्टडीड आई वुड गेट गुड मार्क्स। यहां पे मैंने पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है और मेन क्लॉज में मैंने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, लाइक वुड गेट। वुड इज द ऑक्सिलरी वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट मैंने यूज किया है। जबकि थर्ड कंडीशनल हमारे पास है जब हम इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जो कि पास्ट में ऑलरेडी हम बात करते हैं, जो कि हुआ ना हो लेकिन हम डिस्कस करते हैं पास्ट के बारे में। इसमें हम जो टेंसेस यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट और साथ में हम वुड, could, might और साथ ही साथ have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वही एग्जाम्पल में लूं, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव गॉटन गुड मार्क्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने तमाम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब एंड में जो मैंने चीज लिखी है एक बॉक्स में, वो जरा देखें। इफ क्लॉज जो हमारे पास है वो हमेशा कंडीशन होगा और जो मेन क्लॉज है वो हमारे पास रिजल्ट होगा। और कंडीशन और रिजल्ट को एक दूसरे से सेग्रीगेट करने के लिए हमने यूज करना है कॉमा। अब अगर आप पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं और बाद में आप कंडीशन यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने स्ट्रक्चर को शफल किया, स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो इसी वजह से यहां पर आपको ये कॉमा पंक्चुएशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है।